के नतीजे फिलहाल सामने आ जाएंगे और मतगणना लगातार जारी है। फिलहाल कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सपा की दोनों ही सीटों पर बढ़त जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर समाजवादी पार्टी की विरासत की ये सीटें कही जाती आई हैं। अब तक आजमगढ़ हो या फिर रामपुर, दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी का बड़ा दबदबा अब तक के इतिहास में देखा गया है। और आज उसी को देखते हुए यहाँ पर समाजवादी पार्टी दोनों ही सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर की बात कर लें तो आसिम राजा समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार आगे हैं और साथ ही साथ आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव भी जीत का दावा करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। और हमने देखा मीडिया से बात करने के दौरान भी काफी कॉन्फिडेंस में वो नजर आए। बड़ी खबर आपको बता दें, और फिलहाल दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे नजर आ रही है। आजमगढ़ में सपा के धर्मेंद्र यादव सबसे आगे चल रहे हैं, बाद में निरहुआ है दिनेश लाल यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और उसके बाद बीएसपी यहां पर तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। और रामपुर में भी फिलहाल यही हालात दिखाई दे रहे हैं। आसिम राजा समाजवादी पार्टी की ओर से सबसे आगे नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, घनश्याम लोधी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर यहां पर भी बीएसपी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे अहम यहां पर यह कि अपनी विरासत की सीटों पर समाजवादी पार्टी दोनों ही सीटों पर सबसे आगे होते हुए बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। रामपुर और आजमगढ़ में वोटों की गिनती जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान के गढ़ रामपुर का असली राजा कौन होगा ये आज स्पष्ट हो जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, असली राजा रामपुर का कौन होगा ये अब से कुछ देर में जब गिनती पूरी हो जाएगी स्पष्ट हो जाएगा। आजमगढ़ और रामपुर में फिलहाल समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। रामपुर टू आजमगढ़ पूरी खबर आपको बता रहे हैं, और हमारे साथ इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विशाल पंडित न्यूज रूम से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आजमगढ़ से लेकर रामपुर तक के नतीजे जो हैं आज उन पर हम के न्यूज पर महा कवरेज दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम यहाँ पर ये कि चाहे रामपुर हो या आजमगढ़, दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी की विरासत की सीटें रही हैं। यहाँ पर पहले भी दबदबा रहा है और आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दोनों ही सीटों पर एक तरफ आसिम राजा और दूसरी ओर धर्मेंद्र यादव बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल अपडेट क्या है आपके पास? लगभग 7,500 वोटों से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। लगभग 8 से 8,500 वोटों से असीम रजा आगे चल रहे हैं। आप देखिए दोनों चीजों पे एक चीज जो सब बहुत दिनों से जब चुनाव डिक्लेयर हुए तो उसके बाद से जो चीजें खुल कर आ रही थी कि आजम खां का रामपुर में रोल देखना होगा, आजम खां का आजमगढ़ में रोल देखना होगा, और जिस तरह से दोनों जगह से अखिलेश यादव ने दूरी बनाई थी, उन्होंने नहीं गए थे कहीं भी, अगर वो प्रचार करने भी नहीं गए, उन्होंने कोई सभा नहीं करी, उन्होंने कोई नुक्कड़ सभा नहीं करी, उन्होंने किसी तरह की कोई सभा ही नहीं करी, किसी से मिलने भी नहीं गए, किसी से कहा भी नहीं। शुरुआती दौर में आजमगढ़ में कहा जा रहा था कि रमाकांत यादव नाराज हैं, उनको लड़ना था, वो लोकसभा का उपचुनाव मांग रहे थे टिकट, लेकिन उनकी जगह धर्मेंद्र यादव को दिया गया। धर्मेंद्र यादव ने जिस तरह से वहां पर बैटिंग करी, जिस तरह से लगातार अपना नाम बार बार बताते रहे, धर्मेंद्र यादव, लोगों के घर घर जाके कहते थे कि मुलायम नेताजी ने मुझे भेजा है, मुलायम सिंह ने मुझे भेजा है, अखिलेश भैया ने भेजा, तो इस तरीके की एक हवा बांधी उन्होंने। और जो कहा जा रहा था कि इस बार निरहुआ भारी पड़ेंगे, निरहुआ का कोई फैक्टर चला ही नहीं। निरहुआ के साथ पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री वहां लग जाती है, तमाम मंत्री लग जाते हैं, मुख्यमंत्री भी दौरा करते हैं, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। निरहुआ को वो पेश ही नहीं मिला इस चुनाव में जो गुड्डू जमाली लेके चले आए। गुड्डू जमाली ने जिस तरह से चुनाव को लड़ा, और सब लोग ये कह रहे थे, ये जरूर भाजपा के लोग कह रहे थे कि सपा कहीं है ही नहीं फाइट में, जो मेन रोल है वहां पर भाजपा और बसपा का है, लेकिन यहां तो उल्टा दिख रहा है। नंबर 3 पर आ चुके हैं निरहुआ, नंबर 2 पर गुड्डू जमाली है, और नंबर 1 पर धर्मेंद्र यादव चल रहे हैं। रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर में जिस तरह से आजम फैक्टर अभी भी काम कर रहा है, घनश्याम लोधी बहुत पीछे हैं, और ज़्यादा पीछे तो नहीं, लेकिन एक जो फाइट होती है, वो जो अंतर है ना, वो आपको जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं पीछे दिखा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आजम खां जेल से छूटने के बाद सीधे आजमगढ़ में आके लड़े, उन्होंने कहा कि ये असीम रजा ये दोनों ही मेरे लोग हैं, वो पार्टी छोड़ गए। घनश्याम लोधी के लिए उन्होंने कहा था कि उनको एमएलसी हमने बनाया, वो मुझे क्या राजनीति बताएंगे। तो सारी चीजें देखने वाली थी। पूरे समीकरण के तहत दोनों उपचुनाव में सपा का पल्ला थोड़ा भारी लग रहा है, और सही में 2024 से पहले इस सारी चीजों को देखना होगा, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को थोड़ा बदलाव करना होगा कि निरहुआ आजमगढ़ में कहीं नहीं फिट बैठ रहे हैं। ये दूसरा चुनाव है, 19 में भी वो हारते हैं, और अब 24 में फिर से यही बात, 22 में जब उपचुनाव हो रहा तब भी वही हो रहा है कि उन्हें इतने वोट नहीं मिल पा रहे हैं। वो बहुत सिनेमा जगत के, भोजपुरी जगत के बहुत बड़े नामी एक्टर होंगे, लेकिन हर एक्टर को कहीं ना कहीं संसद का भवन नसीब नहीं है। गरिमा, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विशाल। और देखिए आपने जो समीकरणों की बात की कि गुड्डू जमाली जो यहाँ पर जादू बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं, ये काफी अहम हो जाता है। अफान हमारे साथ में आजमगढ़ से बने हुए हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। अफान, अभी आपने विशाल को सुना होगा, विशाल कह रहे हैं कि गुड्डू जमाली जो है वो दूसरे नंबर पर फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए गुड्डू जमाली को लेकर बात करें तो शुरुआत से ये
हो रहा था कि गुड्डू जमाली को वोट जो मिल रहा है वो खुद उनके काम को, क्योंकि जब फील्ड पर जनता पता करने के लिए जाते हैं तो यही कहती है जनता कि जब कोरोना काल में इस भयावह दौर में कोई हम तक पहुंच रहा था तो वो थे गुड्डू जमाली। तो ऐसे में आके निरहुआ को वोट क्यों दिया जाएगा? क्या ये सच है कि गुड्डू जमाली जो वोट काट रहे हैं यहाँ पर निरहुआ का, या फिर जो भी धर्मेंद्र यादव के भी वोट उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर काटे होंगे, क्या ये उसी दौर को लेकर ध्यान में जनता जो है वो आज वोट कर रही है? क्योंकि बीजेपी और सपा के बीच टक्कर होने की बात थी, लेकिन गुड्डू जमाली यहाँ पर बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अफान, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अफान, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आजमगढ़ के अंदर जो है निरहुआ के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, वहीं आपको बता दें फिल्म इंडस्ट्री भी जो है वो चुनावी मैदान में आ गई थी। अब बात करें निरहुआ के आखिर पीछे जाने की वजह क्या है? वजह यह है कि जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पर रैली करते हैं, मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करते हैं, उसका कोई खास फैक्टर जो है पड़ा नहीं लोगों पर। इसी तरीके का आपको बता दें, अब धर्मेंद्र यादव जो है सवाल उठाते हैं चुनाव आयोग पर, और सवाल के साथ साथ कहते हैं कि छेड़छाड़ की गई है। तो इस वजह से इस बार जो जादू जो है निरहुआ का फिर जो है फेल हो गया, क्योंकि आजमगढ़ पे खास जो है वोटिंग जो है निरहुआ के पक्ष में हुई नहीं है। धर्मेंद्र जो है वो लगातार बढ़ाते जा रहा है। वही अगर बात करें दूसरे प्रत्याशी की, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है काटते नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रामपुर से हमारे साथ में जो अफान है वो लगातार बने हुए। रामपुर का भी अपडेट आपसे हम लेते हैं। अभी अफान फिलहाल विशाल के पास वापस चलते हैं। विशाल, अभी हमारे साथ में अफान है, उन्होंने आजमगढ़ को लेकर भी अपडेट दिया है। रामपुर का अपडेट भी उनसे हम लेंगे, लेकिन फिलहाल अगर बात करें दोनों ही सीटों पर, देखिए अब कौन किस पर भारी, ये नतीजे की बारी है। बात करें इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव को बेहद सीरियसली लिया और प्रचार करने तक भी पहुंच गए, लेकिन अखिलेश यादव इससे दूर है। विशाल, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को बताते हैं। इस बीच एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सपा की दोनों ही सीटों पर बढ़त जारी है। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। जीत हार के बिसात अब हर वोट का हिसाब जो है वो होगा। आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी फिलहाल दोनों ही सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। एक तरफ आसिम राजा आगे चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। तो सपा के आसिम राजा जो है वो लगातार यहाँ पर घनश्याम लोधी को मात देते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबसे आगे। लेकिन असल में रामपुर का राजा कौन होगा, ये नतीजों के बाद स्पष्ट हो पाएगा। तो आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी फिलहाल बढ़त बनाए हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जी, और आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी के दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो अलग अलग सीटों पर यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। रामपुर और आजमगढ़ में वोटों की गिनती जो है वो लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और धर्मेंद्र यादव लगातार यहां पर जब भी मीडिया से मुखातिब हुए जीत का दावा करते हुए नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लीड को लेकर, हालांकि जब लीड पर उनसे सवाल किया जाता है तब वो कहते हैं कि हम इतने बड़े नेता हैं, उनकी बराबरी नहीं कर सकते, अखिलेश यादव के नाम की बराबरी हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इस लीड को सीट दर सीट बनाए रखें। और जैसे जैसे ये गिनती आगे बढ़ती है, लीड बढ़ने की भी बात यहाँ पर धर्मेंद्र यादव कहते हुए नजर आए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 1 से 2 घंटे के बीच में परिणाम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से ऐतिहासिक जीत होने की बात यहां पर कही है धर्मेंद्र यादव ने। इस वक्त की बड़ी खबर, आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा जश्न मनवाया है, आज भी जश्न मनेगा। आप देखिए घंटे 2 घंटे के अंदर निर्णायक बढ़ते हैं। प्रारंभिक तौर पे वो परसेंटेज नहीं थी तो वो अंतर कैसे आ पाएगा, लेकिन ऐतिहासिक जीत होगी। तो धर्मेंद्र यादव को आपने यहां पर सुना, जीत का दावा लगातार कर रहे हैं। विशाल हमारे साथ में आज उसी पर बात करने के लिए न्यूज रूम से लगातार बने हुए। विशाल, अमूमन ऐसा होता है जब प्रत्याशी हार रहा होता है तब वो तरह तरह की बातें करता है, ईवीएम बेवफा हो जाती है, गिनती करने वालों पर भी सवाल उठा दिए जाते हैं। लेकिन आज तो समाजवादी पार्टी के दोनों ही प्रत्याशी दोनों ही सीटों से आगे हैं, लेकिन आसिम राजा हो या धर्मेंद्र यादव, दोनों ही लोग अभी भी आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आते हैं तो पक्ष ये कहता है कि बार बार की देखिए अब हार गए तो आरोप लगा रहे हैं, बढ़त है उसके साथ भी आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब ये आगे चल रहे हैं 7,000 8,000 वोटों से। इनको उम्मीद होगी कि अखिलेश यादव तो यहाँ बहुत भारी वोटों से जीते,
मैं भी उन्हीं का भाई हूं, मुझे इतने वोट क्यों नहीं मिल रहे। तो निरहुआ नो डाउट अच्छा चुनाव लड़ रहा है, जितना अच्छा पिछली बार लड़े उतना ही अच्छा अब भी चुनाव लड़ रहा है, लेकिन हार उनकी जहां होती है जहां पर उनका ओवर कॉन्फिडेंस दिखने लगता है। आप किसी भी न्यूज चैनल को, चाहे पिछली बार लड़ रहे हो 19 के चुनाव में, जो उनके इंटरव्यू सुनिए, किसी के बयान सुनिए, तो वो तो ऐसे बयान देते थे कि बिल्कुल वो ध्वस्त कर देंगे किला, और मैं ही निरहुआ हूं, मैं लाल हूं, आजमगढ़ का ये लाल हूं, मैं यहाँ ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ले आए, भोजपुरी के जितने सिनेमा स्टार थे सब उनके लिए आकर प्रचार कर रहे थे। मनोज तिवारी, रवि किशन, अम्रपाली दुबे, जितने भी बड़े बड़े स्टार के आप नाम ले लीजिए, हाथों में गिनती, सब प्रचार कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात, आजमगढ़ में लोगों से सीधे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कोई ना कोई विकल्प तलाशना होगा इनको। और क्योंकि जिस तरह से देखिए, आजमगढ़ में वही चुनाव जीत सकता है जो, अगर आप सेम दोनों लोग यादव हैं और यादव से जो कितना सीधा कनेक्ट कर सकता है। गुड्डू जमाली ने इनसे बहुत अच्छा कनेक्ट किया है और बहुत इनसे पहले प्रत्याशी घोषित होने के साथ साथ उन्होंने मेहनत करी है। 1 to 1 एक घर में गुड्डू जमाली की एंट्री है। गुड्डू जमाली को लोग जानते हैं। निरहुआ जो भी इस चुनाव में, आप देखिए पुलिस की सिक्योरिटी अलग होती है, और अगर आप बाउंसर लेके चल रहे हैं ना, ये चुनाव में सबके लिए अप्लाई होता है। जब 4 बाउंसर आपको घेरे होंगे ना, तो गरीब जो झोपड़ी में रह रहा होगा वो निरहुआ से कैसे मिल लेगा, वो कैसे कहेगा सांसद जी तो अभी 4 बाउंसर लिए घूम रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विशाल ना, कि किला है, उनका गढ़ है, और किले को फतेह करना इतना आसान भी नहीं होता है। उसके लिए आपको घर घर जाकर यहाँ पर काम करना होगा, जो गुड्डू जमाली आज यहाँ पर जिस फैक्टर पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल एक बड़ी खबर बताते हैं, उसके बाद लौटेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, राजेंद्र नगर सीट पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, 7वें राउंड में भी आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है। यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का परचम, और 7वें राउंड में भी बढ़त जो है वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक 5024 मतों से फिलहाल आगे बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेश भाटिया। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पर दूसरे नंबर पर ये उम्मीदवार हैं। और दिल्ली से खबर है, राजेंद्र नगर सीट पर वोटों की गिनती जो है वो लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी को फिलहाल यहां पर बढ़त मिली है। 7वें राउंड में भी आम आदमी पार्टी ही आगे जो है वो नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक 5024 मतों से आगे बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर है, दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार राजेश भाटिया वो भी आगे हैं। तो यह अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली से है। राजेंद्र नगर सीट की बात करें तो यहां पर भी वोटों की गिनती लगातार जारी है। उपचुनाव में वोटों की गिनती जो है वो जारी है, और 7वें राउंड तक फिलहाल गिनती होने की बात सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई यहां पर भी दिखाई दे रही है। इस वक्त की अहम खबर, तो कौन किस पर भारी, अब फैसले की बारी है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक 5024 मतों से फिलहाल आगे बताए जा रही है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार राजेश भाटिया है। तो बीजेपी के उम्मीदवार राजेश भाटिया दूसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं। वोटों की गिनती जारी है। आम आदमी पार्टी को यहां पर भी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 7वें राउंड में भी आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है। 7वें राउंड में भी आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे नजर आ रही है। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक 5024 मतों से फिलहाल बढ़त बनाते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर जश्न जो है वो अभी से मनाया जाना शुरू हो चुका है। और दूसरे नंबर पर तो दिल्ली से खबर है, राजेंद्र नगर सीट पर वोटों की गिनती जारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप भारत जुड़ चुके हैं दिल्ली से। हमारे संवाददाता कुलदीप, फिलहाल कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर दुर्गेश पाठक, आपका एमएलए, इस तरह की तस्वीरें लेकर लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। यानी जश्न मनाना अभी से शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी से आगे नजर आ रहे हैं फिलहाल दुर्गेश पाठक। इसको लेकर दुर्गेश पाठक जो है 10,000 वोटों की बढ़त बनाकर आगे चल रहे हैं। और इसी को लेकर जो आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर लगे हुए हैं कि आपका एमएलए दुर्गेश पाठक, और लोगों ने यहाँ मिठाई बांटनी भी शुरू कर दी है। लड्डू बांटे जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में एक जश्न का माहौल देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ अभी 10 राउंड ही पूरे हुए और ऐसे में 10,000 की बढ़त एक बड़ी बढ़त के साथ दुर्गेश पाठक सभी पार्टियों को पीछे पछाड़ते हुए पहले स्थान पर आगे चल रहे हैं। जी ठीक है, यानी दुर्गेश पाठक बढ़त बनाते हुए और जश्न लगातार हो रहा है, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फिलहाल संगरूर से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों को हम बताते हैं। इस वक्त की अहम खबर संगरूर से, तो पंजाब के संगरूर से फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें। 4थे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के केवल जल्लो 4थे नंबर पर नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता दें। 5वें नंबर पर एसएडी उम्मीदवार कमलदीप गौर। तो 4थे नंबर पर एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के होने की बात सामने आ रही है, और सिमरनजीत सिंह मान 3098 वोटों से फिलहाल
फिलहाल सबसे आगे बताए जा रहे हैं। संगरूर से बड़ी खबर है और 5500 से आगे चल रहे हैं सिमरनजीत सिंह मान। 5500 वोटों से फिलहाल बताया जा रहा है कि आगे हैं सिमरनजीत सिंह मान और संगरूर लोकसभा उपचुनाव की मतगणना भी लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर संगरूर में भी मतगणना जारी है। और विनोद गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनोद जी, संगरूर से फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? बताया जा रहा है कि 5500 वोटों के अंतर से फिलहाल यहाँ पर आगे होने की बात कही जा रही है, मान के। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए संगरूर लोकसभा उपचुनाव की तो आज विनोद जी, आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। संगरूर लोकसभा चुनाव की तो जो काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग के अंदर बात करें, सिमरनजीत सिंह मान जो है अमृतसर के शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रधान भी है और उसके सरपरस्त भी है पार्टी के। उन्होंने चुनाव लड़ा, इससे पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। बात करें आज की, इस बार की, तो इस बार उनका जो वोटिंग की जो बात की, उनकी जो वोटिंग जो अकाली उससे भी अपना बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह से आगे चल रहे हैं। और इस समय जो काउंटिंग के समय बात करें 3098 वोटों से आगे हैं। कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को पछाड़ते हुए सिमरनजीत सिंह मान आगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने शायद यही बात है कि लोगों ने नकार दिया कि लगभग 100 दिन हो गए हैं आम आदमी पार्टी को, कुछ नहीं कर पाई। सिमरनजीत सिंह मान का कहना है कि हर किसी भी फैसले को लेने के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता है, आम आदमी पार्टी को दिल्ली जाना पड़ता है। तो यही कारण है कि लोकसभा के इस उपचुनाव में सिमरनजीत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए अब आगे चल रहे हैं। और बीजेपी की बात करें, लेकिन विनोद जी, ये बड़ा झटका होगा क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर थोड़े से नतीजे उम्मीदों से परे नजर आ रहे हैं संगरूर में। जी, संगरूर की बात करें, संगरूर लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा रहा है, सरकार चाहे स्टेट में जिसकी मर्जी रही हो, चाहे सेंटर में जिसकी मर्जी रही हो, और जो संगरूर लोकसभा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र रहा है जहाँ पर उसके उलट ही नया मेंबर लोकसभा का नया मेंबर आता है, दूसरी पार्टी का आता है। इससे पहले 2014 की बात कर लीजिए, संगरूर लोकसभा से भगवंत मान थे और सरकार कांग्रेस की थी और सेंटर में बीजेपी की थी। तो यही इस बार भी शायद उसका उलट हुए देखने को मिल रहा है। सेंटर में बीजेपी सरकार है, यहाँ आम आदमी पार्टी सरकार है और शायद जो लोकसभा का जो मेंबर होगा वो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर से निकल के बाहर आ रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल। तो अब सुनाते हैं कि यहाँ पर संगरूर में इस नतीजों को लेकर जो फिलहाल स्पष्ट हो रहे हैं, सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतगणना फिलहाल जारी है, उस पर लोगों का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी अपना दर्शकों को हम सुनाएंगे। बहुत खुशी वाली गल है जी, जे अज साडी झोली जित आउंदी है ते पंथ दी जित है। ते जे बादल दल ने गरदारी ना कीती हुंदी, समर्थन दिता हुंदा ते हुण ही साडी जित डिकलेयर हो जानी सीगी। सो हुण भी आस पूरी है, सरदार सिमरन सिंह मान इत्थे जित प्राप्त करनगे। असीं भी हबोरों चल के आए हैं, 15 दिन इत्थे मान साहब दी हमायत कीती, मदद कीती, जो कर सकदे सी। पर संगरूर वासी वोटां पा के जिता सकदे सीगे, पर मैनूं लगदा उन्हां ने ये काम कीता। सो सारे संगरूर इलाके दा धन्नवाद। हुण तक जिहड़े रुझान ने को फिर ये तुहाडे सामणे है ना जी, जो उन्हां ने 3 महीनਿਆਂ 'ਚ कीता है, अज लोकां ने उन्हां नूं फतवा दिखाता। ठीक है ना, उन्हां ने जो कीता ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਨਾਮ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੋਟਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो दिल्ली में एक तरफ जहां उपचुनाव में मतगणना जो है वो लगातार जारी है, पंजाब के संगरूर लोकसभा उपचुनाव की मतगणना भी लगातार जारी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो आजमगढ़ और रामपुर में भी वोटों की गिनती लगातार जारी है और दिल्ली में राजेंद्र नगर सीट पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। तो पंजाब के संगरूर लोकसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। ठीक है, तो सिकंदर कौन, आज इसी को लेकर के न्यूज पर महाकवरेज लगातार जारी है क्योंकि उपचुनाव की गिनती जो है वो भी शुरू हो चुकी है और कुछ घंटों के बाद नतीजे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, आजमगढ़ में बड़ा उलटफेर हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आजमगढ़ में बड़ा उलटफेर होने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ
3000 वोटों से आगे हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ फिलहाल 3000 वोटों से आगे। आजमगढ़ में ये बड़ा उलटफेर, धर्मेंद्र यादव लगातार जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन अब ये बड़ा उलटफेर गेम को कहां लेकर जाएगा ये देखना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आपको बताने फिलहाल आजमगढ़ में बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिला है। और यहाँ पर प्रचार प्रसार का असर हम कह सकते हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी यहाँ पर संभाले हुए थे, लेकिन अब जो है वो पूरी तरह से उलटफेर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव अब तक लगातार आगे चल रहे थे, बढ़त बनाए हुए थे, फिलहाल वो पीछे नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ अब आगे हो गए हैं। प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत निरहुआ ने झोंकी थी, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से लेकर नेताओं तक को यहाँ पर जमीनी स्तर पर लेकर गए थे। अब उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। विशाल हमारे साथ में लगातार बने हुए न्यूज रूम से। विशाल, अभी हम इसी को लेकर बात कर रहे थे कि निरहुआ का जो फैक्टर है वो चला नहीं, जादू नहीं चला, लेकिन अब ये बड़ा उलटफेर 3000 वोटों का बड़ा मार्जिन हम कह सकते हैं, क्योंकि अब गिनती भी बहुत ज्यादा नहीं बची होगी मुझे लगता है। अब आखिरी दौर में अगर इस तरह से आगे होंगे तो क्या नतीजे आएंगे सामने? देखिए, बिल्कुल 33 राउंड की काउंटिंग होनी है और ये पहली बार ऐसा मौका है जब ये दिनेश लाल निरहुआ आगे बढ़त बनाई है लगभग 3000 वोटों की। लेकिन अब देखना होगा कि ये बढ़त कितनी देर तक बनी रहती है, क्योंकि इससे पहले भी 170 वोटों से आगे होते हैं, फिर क्योंकि लीड बढ़ी है 100 वोट से स्टार्ट होकर ये अब तक पूरी लीड 3000 पर पहुंची है। अब देखना होगा कि दिनेश लाल निरहुआ, धर्मेंद्र यादव और गुड्डू जमाली का जो फैक्टर इसमें है, गुड्डू जमाली जितना भी नुकसान करेंगे वो किसका नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 90,000 वोट गुड्डू जमाली भी पा चुके हैं। ये देखना होगा। धर्मेंद्र यादव जो बात कह रहे थे कि लगातार मतगणना में अधिकारी शामिल हैं, तमाम लोग शामिल हैं। इससे पहले अब्दुल्ला आजम ने भी स्वार सीट के लिए कहा था कि यहाँ पर सीओ लड़ रहे हैं, यहाँ पर डीएम प्रत्याशी हैं। तो इन सब सारी चीजों को वो सुबह से जो बातें कही जा रही थी, अब वो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र यादव की चीजों को लगातार फिर से सुनने की जरूरत है, क्योंकि लगातार वो कह रहे थे कि अभी काउंटिंग में धांधली होगी जरूर। इसका आरोप वो अभी भी लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी पहले से ही तैयारी है, मतलब दोनों ही साइड को यहाँ पर प्रत्याशी जो है वो समाजवादी पार्टी के लेकर चल रहे हैं। लेकिन विशाल, अगर बात करें, अभी देखिए शुरू से ही जब से काउंटिंग शुरू हुई है लगातार ये उलटफेर चलता आ रहा है, लेकिन इस वक्त पर टाइमिंग पर अगर गौर करें तो मुझे लगता है ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1 से 2 घंटों के बाद नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर ये जो टाइमिंग है ये कितना असर डालेगी? गुड्डू जमाली अभी बताया जा रहा था कि वो भी काफी ज्यादा टक्कर में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके वोटों का जो रिफ्लेक्शन है वो कितना पड़ रहा है? देखिए, गुड्डू जमाली को आप रेस से बाहर नहीं कर सकते हैं, वो कोई वोट काटने की प्रत्याशी नहीं है। हो सकता है इन दोनों की लड़ाई में तीसरा ऐसा प्रत्याशी निकले और लोकसभा चुनाव जीत जाए। उस चुनाव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि निरहुआ के साथ पूरी बटालियन लगती है, पूरी कैबिनेट लगती है, मुख्यमंत्री वहां पर जाते हैं, सभाएं करते हैं। और अगर ये चुनाव हारते हैं, अगर धर्मेंद्र यादव जी 5000, देखिए नया अपडेट ये है, 5000 वोटों से निरहुआ आगे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव पे लोग सवाल उठा रहे थे लगातार कि अब कि निरहुआ के लिए जब योगी आदित्यनाथ वहां पर जाके प्रचार करते हैं तो अखिलेश यादव क्यों नहीं कहे, क्या ओवर कॉन्फिडेंस था? जो ओवर कॉन्फिडेंस की बात लोग निरहुआ के लिए कह रहे थे कि उनके बयानों में ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है, लेकिन इस बार धर्मेंद्र यादव कहीं ना कहीं अगर कुछ नतीजे उलटफेर होता है तो उसका बड़ा खामियाजा सपा को भुगतना पड़ेगा। और उसकी गलती अगर होगी तो वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सीधे उस गलती में इन्वॉल्व होगी, क्योंकि जिस तरह से हर कोई अपनी पार्टी को जिताने के लिए जा रहा था, बिल्कुल मायावती फैक्टर पे गए, प्रत्याशी घोषित कर दिया और आकर अपना लखनऊ बैठ गए, ट्वीट पर बात होने लगी। ऐसे बिल्कुल धरातल पर समाजवादी पार्टी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि 2024 इलेक्शन में ज्यादा समय बचा नहीं है। और जिस तरह से बिल्कुल विशाल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए सवाल तो उठेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने प्रचार प्रसार में जिस तरह से दूरी बनाए रखी वो काफी कुछ कहता है। क्या ये वजह तो नहीं थी कि रामपुर में आजम खान पूरी बाजी जो है वो संभाले हुए थे, इसी के चलते अगर आजमगढ़ जाते तो रामपुर भी जाना पड़ता, और फिलहाल आजम खान से थोड़ी दूरियां चल रही थी, खटपट थी। क्या इन सब वजहों से आपसी कलह की वजह का असर भी कहीं ना कहीं चुनाव पर मिलने वाला है देखने को समाजवादी पार्टी को? देखिए, आपसी कलह में तो बिल्कुल ही, क्योंकि जिस तरह से आपसी कलह की तो बात नहीं, लेकिन रामपुर में आजम खान को हटाना बड़ा मुश्किल होता है कि जो घनश्याम लोधी ये भी कभी उन्हीं की शागिर्द हुआ करते थे, उनको अपना राजनीतिक गुरु माना करते थे। आज बेशक बीजेपी में चले गए हों, आजम खान ने इनको एमएलसी बनवाया है और इस बात को आजम खान हर जगह कहते थे।
और अगर बात की जाए आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में गढ़ माना जाता है। मुलायम सिंह यहाँ से सांसद हुए, कई लोग यहाँ से सांसद हुए, लेकिन आप देखिए अखिलेश यादव थे, पहले डिम्पल यादव का नाम आ रहा था, फिर धर्मेंद्र यादव को टिकट दी जाती है, फिर वहां पर गुड्डू जमाली को पहले ही बसपा ने अपना प्रत्याशी बना दिया होता है। और उसके बाद अगर बात की जाए दिनेश लाल निरहुआ 2019 से फील्ड पर थे, लेकिन इतना इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं था। लेकिन जब अखिलेश यादव नहीं पहुंचते हैं, धर्मेंद्र यादव, रमाकांत यादव के हाथ में कमान होती है, रमाकांत यादव, और जब हल्का सा कुछ चीजें बिगड़ती देखते हैं तो आजमगढ़ में आजम खां को बुलाना पड़ता है, और आजम खां इस पूरे उपचुनाव में एक स्टार प्रचारक के तौर पर बाहर निकलते हैं। विशाल, देखिए ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम हो जाता है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 की तैयारी में है और आजमगढ़ रामपुर में अगर किला फतेह कर लेते हैं तो बड़ा नाम यहाँ पर हो जाएगा। शुक्रिया विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी के आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव की जंग जो है वो लगातार जारी है और आजमगढ़ में फिलहाल निरहुआ आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दें। और लगभग 7,000 वोटों का बड़ा मार्जिन जो है, 5,000, फिलहाल ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अभी तक 3,000 वोटों से आगे थे, लेकिन अब ये अपडेट है कि 5,000 वोटों के बड़े मार्जिन से फिलहाल निरहुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हो गए हैं। यानी धर्मेंद्र यादव जो लगातार जीत का दावा ठोक रहे थे मीडिया के सामने, वो अब पीछे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर आजमगढ़ के चुनाव की बात करें तो बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं गुड्डू जमाली, यहां पर इनका बहुत बड़ा जो है वो रोल देखने को मिला है, क्योंकि जब फील्ड पर जाते थे तो लोगों ने कहा कि गुड्डू जमाली को वोट बीएसपी के नाम पर इस बार नहीं मिल रहा, बल्कि कोरोना काल में उन्होंने जो काम किया था उस काम को देखते हुए जनता आज उनके साथ में यहां पर चल रही है। तो ये काफी अहम हो जाता है और निरहुआ फिलहाल यहां पर बताया जा रहा है कि 5,000 वोटों से आगे हैं। तो सिकंदर कौन होगा, इसको लेकर अलग अलग जगहों का पूरा अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और पंजाब के संगरूर में भी लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जो है हो चुकी है और आज मतगणना शुरू हो चुकी है और जारी है। लगभग 6 लाख वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आपको बता दें, लगभग 2 लाख वोटों की गिनती यहां पर बताया जा रहा है कि अभी बाकी है, यानी अभी 2 लाख वोटों की गिनती बाकी है। सिमरनजीत सिंह मान की लीड बरकरार है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संगरूर से फिलहाल ये बड़ी खबर है, जहां पर संगरूर लोकसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। तो संगरूर लोकसभा उपचुनाव की मतगणना जारी, बड़ी खबर आपको बता दें। लगभग 6 लाख वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, लेकिन 2 लाख वोटों की गिनती अभी भी बाकी होने की बात कही जा रही है। हमारे साथ में विनोद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं पंजाब से, लाइव जुड़े हुए हैं, फिलहाल उनके पास चलते हैं। विनोद जी आप बताइए, क्योंकि अगर इस बार की बात करें तो ये उस समय पर उपचुनाव हो रहा है जब पंजाब में कानून व्यवस्था हो, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, मान सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद से पंजाब में राजनीतिक हलचल भी हमने काफी तेज देखी थी। तो ऐसे में जो नतीजे हैं वो किस पक्ष में जाएंगे, क्या फिलहाल अपडेट है आपके पास, कौन आगे है कौन पीछे, पूरी जानकारी बताएं। बात की जाए आज जो उपचुनाव है लोकसभा के संगरूर के अंदर, तो जो आज नतीजे की बात करें या जो इस समय रुझान चल रहे हैं, रुझान इस समय शिरोमणि अकाली दल सिमरनजीत सिंह मान के पक्ष में चल रहे हैं। और हर बार अगर हम हर 10 मिनट बाद रुझान देखते हैं तो कभी 4,000 तो कभी 5,000 तो कभी 3,000 के मत से सिमरनजीत सिंह आगे चल रहे हैं। इस समय मौजूदा अगर हालात बताऊं तो लगभग 6 लाख वोटों की जो गिनती वो पूरी हो चुकी है। 2-2 लाख, चाहे वो सिमरनजीत सिंह मान हो, शिरोमणि अकाली दल के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, उनके दोनों के पक्ष में आ चुके हैं। परंतु गणना की जाए तो दोनों में सिमरनजीत सिंह मान इस समय मौजूद 4,050 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जो हालात रहे हैं पंजाब के अंदर पिछले 100 दिन में आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद, क्योंकि बजट सत्र भी चल रहा है पंजाब के अंदर, तो कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला की बात करें, हत्याकांड की बात करें या कानून व्यवस्था को लेकर बात करें, उसको लेकर वो सरकार घिरी हुई है। शायद यही कारण है कि आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार लोकसभा चुनाव में उपचुनाव में भागीदारी कर रही है, उसके पीछे अपने आप को पीछे देख रही है। ये लोग सिमरनजीत सिंह मान उन्होंने भी कहा है कि हर फैसले लेने के लिए जाना पड़ता है। तो आने वाले समय में अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा से संबंधित कोई भी होगा, सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, तो हमें फिर दिल्ली जाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है हम अपना एक ऐसा कैंडिडेट उतारे, ऐसा कैंडिडेट हो जो
जनता के हित में, पंजाब की जनता बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मनोज जी, अगर बात करें संगरूर के भी तो नतीजे बिल्कुल यहाँ पर जो है वो अलग तरह के नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर बड़े दावे कर रही थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिमरनजीत सिंह मान जो है वो बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे। खैर दिल्ली से हमारे साथ में कुलदीप भारत हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। दिल्ली से में भी रविंद्रनगर सीट पर जो है, राजेंद्र नगर सीट पर, वहां पर भी मतगणना जो है वो जारी है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की बढ़त वहां पर बताई जा रही थी। कुलदीप, क्या अपडेट है आपके पास फिलहाल, क्या अभी भी आम आदमी पार्टी ही आगे बनी हुई है? जी जी, आम आदमी पार्टी में 11 राउंड उसके बाद 11,000 वोटों से आगे चल रही है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, देखिए कार्यकर्ताओं का जो है यहाँ पे आना शुरू हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं ने मान लिया कि हमारी जीत जो है निश्चित तौर पर तय कर ली है और मिठाइयाँ बांटी जा रही है। या कार्यकर्ता भी जो हमारे साथ है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सुबह 6 बजे भारत में लोगों से माताओं से बच्चों से किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, सारे लोग पूछते हैं। रात को 12-12 एक बजे तक दुर्गेश भाई के साथ जाके जनसंपर्क किया और उनकी सारी समस्या को, और दुर्गेश भाई के साथ पूरा सिख समाज, पंजाबी समाज, सारे भाई एक साथ तो जिताया है। और आने वाले टाइम में दोबारा दुर्गेश भाई को दोबारा देखेंगे। तो आपने सुना लोगों कहना कि दूसरे जिले में उनके व्यवहार के बारे में बताया जा रहा था कि लोगों से मेलजोल इनका रहता है, जो दिन रात लोगों के साथ जुड़े रहे, लोगों को आगे भी दुर्गेश भाई को ऐसी जिताएंगे। लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने जीत जो निश्चित तौर पर तय कर ली है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के काफी कारगर साबित हो रही है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में एमपी इलेक्शन भी हो रहे हैं, उसको लेकर ये सीट अब अहम मानी जा रही थी। इसी को लेकर यहाँ पे केजरीवाल जी ने अपनी पूरी ताकत या ठोक दी थी, क्योंकि आए दिन लास्ट के दिनों में कई रोड शो करेंगे, कई जनसभाएं करी, जिसके बाद आज जनताओं में जो जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो सीट है बहुत अहम सीट है दिल्ली की सीट। आप ये देखते हैं तस्वीर में ध्यान रखना, कार्यकर्ता किस तरह ढोल बजा रहे हैं और आना शुरू हो गया कार्यकर्ता, क्या पीछे नाच भी गया। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए किस तरह से लोग नाच रहे हैं, लोगों में खुशी हो रही। यही हमारे साथ एक कार्यकर्ता पूरी दिल्ली की पद यात्रा अकेले साइकिल पे जुड़ गई थी। सर क्या नाम आपका? नाम है दिल्ली साइकिल सवार करता हूँ। आज बहुत बड़ा दिन हमारे लिए, हमारे दुर्गेश भाई बहुत बड़े जीत रहे हैं और जिस तरीके का आशीर्वाद हम आम रखते हैं, स्वीकार करते हैं, आगे भी अच्छा काम करेंगे। और जब तक अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक मेरी यात्रा जारी रहेगी। तो आपने सुना ये साइकिल पूरे भारत के यात्रा कर रहे हैं अपनी पार्टी के विकास के लिए, और उन्होंने कहा जब तक केजरीवाल जी प्रधानमंत्री नहीं बनते यात्रा भारत में। आप देखिए कार्यकर्ता कितना जोर से, आप देख सकते हैं कितना कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आया नाच रहे हैं। दुर्गेश पाठक की अब तय है, लोगों ने मान लिया कार्यकर्ताओं ने, और जश्न का माहौल पूरा यहाँ पे जो जश्न बनाया जा रहा है मिठाइयाँ। बिल्कुल कुलदीप, तो हम देख पा रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक जो नतीजे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कार्यकर्ताओं ने पहले से ही यहाँ पर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। देखिए कुलदीप, ये सीट अगर बात करें तो बेहद खास थी आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि राघव चड्ढा की सीट कही जाती है, उनके पास वही यहाँ से विधायक थे, लेकिन जब राज्यसभा भेजे उसके बाद इस्तीफा हो गया। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी कोशिश की थी इस सीट को फतेह करने की, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि अभी भी आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक लगातार जनता के दिलों पर राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं? राज्यसभा सांसद लेकिन जो आम आदमी कई दिनों से हमारी टीम नामांकन जब किया था तब से टीम लगातार यहाँ पर कर रही है, लोगों से बात कर रही है। तो यह पूरा जो विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी की लहर साफ तौर पर बताई गई थी। तो राहुल सरकार द्वारा आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कामों की काफी सराहना कर रहे थे यहाँ की जनता। लोगों के साथ लोग कहना कि हम काम को वोट देंगे, काम को देखकर वोट देंगे। तो जिस तरह बिजली पानी की व्यवस्था, जो आज योजना की व्यवस्था जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एक बेहतर स्तर पर ले गई है, उसको लेकर लोगों के अंदर बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप, बने रहिएगा और पूरी तस्वीरें जो है हमारे दर्शकों तक पूरा अपडेट जरूर पहुंचाइएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली के राजेंद्र नगर सीट पर हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल ने कार्यकर्ताओं से बात की है, समर्थकों से बात की है, वो भी देख लीजिए। इस वक्त हम काउंटिंग बूथ पे हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कार्यकर्ता की खुशी की जो है यानी जन सैलाब उमड़ी हुई है। मेरे पीछे देख सकते हैं क्या कहना है, आज इस तरीके से काउंटिंग चल रही है, लेकिन फिर भी ढोल ताशे नगाड़े लगातार बजते जा रहे हैं। मैंने बोला था कि 20
मिनट में 5000 हम प्लस कर जाएंगे, लीड कर जाएंगे। मेरे से गलती होगी, 5 मिनट में 5100 प्लस हो गए। ऐसा उत्साह अभी तो पूरे राउंड खुले नहीं, जिस दिन अभी पूरे राउंड खुलेंगे मैं मानता हूं कि 13 से 15,000 प्लस की लीड आएगी। 13 से 15,000 प्लस की। ये तो अभी शुरुआत है, अभी 104 खुलना बाकी है, 103 के कई राउंड खुलने बाकी हैं। अब जैसे जैसे खुलते रहेंगे बीजेपी वाले अपने भगवा कपड़े उतारते रहेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे और इनका पता भी नहीं लगेगा ये कहाँ गए, क्योंकि बीजेपी वालों ने इतनी बदमाशी की थी इस इलेक्शन में। काम की जीत हुई है और जुमलेबाजों की हार हुई है। ये परिणाम जो है ये साबित कर देंगे। और उससे भी बड़ी बात है, दुर्गेश पाठक एक हमारा युवा नेता है, जो हमें जिस दिन इनको टिकट प्रत्याशी घोषित किया गया था तब से ही हमने ये कह दिया था कि दुर्गेश पाठक की जो जीत है वो तय है। लेकिन ये कहा जाता है दुर्गेश पाठक जो है कहीं न कहीं वो दूसरे इलाके से आए हुए हैं। तो ये दूसरी अगर सोचो अगर ये यहाँ के होते तो एक तरफा लीड होती। अभी दूसरे आप बोल रहे हो दूसरे वाले अगर 5000 प्लस की लीड लेके जा सकते हैं, अगर वो लोकल बस गए 2025 में गारंटी देता हूं दुर्गेश पाठक दोबारा इस चुनाव लड़ेगा और 60,000 वोटों से प्लस की ये जीत पाएगा। अभी से ऐलान कर रहा हूं मैं। इस तरीके से जो है ये मेरे पीछे देखो, चल गए 7300 8वें राउंड में 7300 वोट से आगे है। 8वें राउंड की बात करें कि 7300 वोट से आगे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक। क्या कहना है इसमें क्या कहना है? दुर्गेश पाठक विजयी हो गए। 15,000 से ऊपर का मार्जिन है, यह कम हो गया। देखिए उपचुनाव के दौर में दुर्गेश पाठक जो है सभी कार्यकर्ता, सभी नेताओं, सभी जनताओं से मिल रहे थे और आज कहीं न कहीं जिस तरीके से परिणाम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है लगातार ढोल ताशे नगाड़े लगातार बजाए जा रहे हैं और प्रशासन की मौजूदगी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रशासन की मौजूदगी में जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट यानी लगातार जो है पूरी सिक्योरिटी को तैनात की गई है। आप मेरे पीछे सिक्योरिटी देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस की, BSF की, सियासत की, और इसके अंदर जो पीछे बैरिकेड के अंदर देखें तो यहाँ से काउंटिंग चल रही है। यानी काउंटिंग जो है लगातार जो है 8वें राउंड पार कर चुकी है। 7300 वोटों से दुर्गेश पाठक को आगे बताया जा रहा है। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम आप बाहर देख सकते हैं, लगातार उत्साह की ओर जा रहे हैं। कैमरा पर्सन के चौधरी के साथ में प्रिंस जायसवाल, के न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो सिकंदर कौन, इसी को लेकर के न्यूज पर महाकवरेज लगातार जारी है। हालांकि दिल्ली के राजेंद्र नगर से अभी आपने सुना प्रिंस जब कार्यकर्ताओं से बात करते हुए नजर आए, तो यहां पर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। राजेंद्र नगर सीट की बात करें तो आमतौर पर उपचुनाव के नतीजे सत्ता पक्ष के समर्थन में ही आते हैं, लेकिन अगर ये ऑपोजिट होते तो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कई मचाएगा सिकंदर कौन को लेकर के न्यूज पर महाकवरेज लगातार जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही, सिर्फ तबाही शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो सिकंदर कौन को लेकर के न्यूज पर महाकवरेज लगातार जारी है और अफान हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं रामपुर से जुड़ चुके हैं। अफान, रामपुर का असली राजा आसिम राजा ही होंगे या फिर कौन होगा, इसको लेकर कब तक स्थिति स्पष्ट होने वाली है? अफान, अफान आपकी आवाज नहीं आ रही है, सबसे पहले आप अनम्यूट करें। देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आजम खान के गढ़ में मतगणना हो रही है, तो आजम खान के गढ़ में किले फतेह करना जो है इतना मुश्किल
नहीं है क्योंकि चुनौती काफी है। और अभी जो है हालांकि 13,000 से जो है लीड ले रहे हैं आसिम राजा, सपा के प्रत्याशी हैं वो, मगर शुरू से ही सुबह से ही आगे ही रही है। मगर अभी कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जिससे खुलते ही ये लेवल जो है कम भी हो सकता है, मगर कहा नहीं जा सकता अभी जीत को लेकर, क्योंकि इतनी जल्दी फैसला करना जो है ये जल्दबाजी होगी। मगर अभी भी फिलहाल स्थिति बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि लगातार जो है आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही हो, मगर इस तरीके से जीत का दावा करने वाले जो है समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मगर सवाल ये आता है कि आखिर आजम खान के गढ़ में आजम खान के प्रत्याशी आसिम राज को जीत हासिल करने के लिए अभी और भी राउंड चाहिए, क्योंकि अभी 16वां राउंड खुला है, 33 राउंड बचे हैं, 23 राउंड होने हैं। तो इस राउंड की जो है काफी राउंड है, तो अभी जो संख्या है लगातार सुबह से ही आगे तो भले ही चल रही हो, मगर कुछ विधानसभा ऐसी है जिसके खुलते ही लेवल ये आंकड़ा पीछे भी जा सकता है। फिलहाल बढ़त बढ़ते हुए आसिम राजा और इनकी जीत को लेकर जो है सब लोग कयास लगाए हुए कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जो टकराव है, ये टकराव सीधे आसिम राजा और घनश्याम सिंह लोधी है। बिल्कुल, तो टकराव जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रामपुर से। सपा प्रत्याशी आसिम राजा का बड़ा आरोप जो है वो सामने आया है। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आसिम राजा ने बड़ा आरोप लगाया है, मुसलमानों को वोट डालने से रोक रही है पुलिस। तो मुसलमानों को वोट डालने से पुलिस रोक रही है, अहम जानकारी। और पुलिस पूरे जिले में षड्यंत्र रच रही है। आसिम राजा ने यह आरोप वोटिंग के दिन भी लगाया था और कहा था कि मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा था। आधार कार्ड को ID नहीं मानने की बात आसिम राजा ने कही थी। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर आसिम राजा ने ये बड़े आरोप लगाए थे और कहा कि मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा था। और आज भी ये बड़ी बातें आसिम राजा कहते हुए नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे जिले में पुलिस में षड्यंत्र रचने की बात कही है। पुलिस पर भी षड्यंत्र रचने की बात आसिम राजा ने कही। उन्होंने कहा कि आधार को ID नहीं मान रहे हैं, आधार को ID नहीं माना जा रहा था। इसको लेकर भी यहाँ पर आसिम राजा ने बड़ी बातें कही और पूरे जिले में पुलिस का आतंक है। तो आसिम राजा का ये बड़ा आरोप जो है वो सामने आया है। और रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा हमारे साथ, हमारे संवाददाता अफान रामपुर से लगातार बने हुए हैं। रामपुर में अगर बात करें अफान, तो देखिए आसिम राजा ने लगातार ये आरोप वोटिंग पर भी लगाया था कि जो मुसलमान हैं उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है, मुस्लिम वोटर्स को रोका जा रहा है, और भी कई तरह के जो आरोप थे वो लगाए गए थे। आज जब नतीजे आ रहे हैं तब भी यही बातें सामने आ रही हैं, पुलिस पर भी उन्होंने आरोप लगा दिया है। फिलहाल क्या कहेंगे आप? देखिए, आरोप लगाना बड़ी बात हो सकती है, मगर आरोप को सिद्ध करना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। मतदान के दौरान भी लगाया गया था और मतगणना के दौरान भी आसिम राजा ने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए बयान दिया है कि पुलिस का जो है आतंक है। मगर आतंक को देखते हुए अगर देखा जाए तो क्या जिस तरीके 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, अगर ऐसा होता या, क्योंकि इसका रामपुर पुलिस ने खंडन भी किया है और पुलिस एक तरफ जांच भी कर रही है। अगर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वोट डालने नहीं दिया, तो इसकी भी पुलिस जो है रामपुर एसपी द्वारा जांच टीम गठित कर दी गई है। डीएम ने खुद जांच टीम गठित कर दी है, कार्रवाई होनी तय है। मगर अब सवाल ये है कि जिस तरीके से आसिम राजा मीडिया को बयान देकर जो है पुलिस का आतंक लगातार बता रहे हैं, वही बात जो है अब्दुल्ला आजम जो स्वार टांडा से विधायक है, उन्होंने भी बात कही, कहा कि जो जिस तरीके से उनको आशंका है कि वोट जो है डालने नहीं दिया गया था, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। हालांकि आजम खान, आसिम राजा, अब्दुल्ला आजम ये लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, रामपुर प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। मगर अब जिस तरीके से सुबह से ही जब से मतगणना शुरू हुई तब से ही वोट खुल रहे हैं, तब से लगातार बढ़त बनाए जा रहे हैं आसिम राजा। तो अभी भी जो है 13,000 की बढ़त हो चुकी है, आपको बता दें 4 लाख के आसपास। बिल्कुल अफान, लेकिन फिलहाल एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आ रहा है। सबसे पहले दर्शकों को हम बताते हैं, जहां पर बीजेपी ने अब दोनों ही सीटों पर बढ़त बना ली है। यानी अभी सिर्फ निरहुआ आजमगढ़ से आगे थे, लेकिन अब रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम लोधी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यानी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अब तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दोनों ही सीटों पर कब्जा जमाए हुए थे और बढ़त जो है देखने को मिल रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दोनों ही सीटों पर फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। रामपुर में घनश्याम लोधी 1017 वोटों से आगे हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, घनश्याम लोधी 1017 वोटों से आगे। रामपुर में आजमगढ़ में बीजेपी आगे हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के
किले को क्या भारतीय जनता पार्टी फतेह कर पाएगी, आज के नतीजों के बाद स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि चाहे आजमगढ़ हो या फिर रामपुर, समाजवादी पार्टी का अब तक गढ़ रहा है। और अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी इस किले को फतेह कर पाने में आगे होती है तो बेहद अहम हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफान हमारे साथ में लगातार बने हुए रामपुर से। अफान, अभी हम बात कर रहे थे कि आसिम रजा जो है वो आगे चल रहे हैं, लेकिन अब दोनों ही सीटों पर, एक तरफ आजमगढ़ हो या रामपुर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे है। घनश्याम लोधी ने बढ़त बना ली है 1000 से ज्यादा वोटों से। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि रामपुर की 5 विधानसभा है, जिसमें मिलक और बिलासपुर जो विधानसभा है, जिसमें कृषि मंत्री बलदेव सिंह होलक है, इस विधानसभा में काफी वोट है भारतीय जनता पार्टी का। शबाद की बात करें तो यहाँ पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट है। आपको बता दें, पिछले लोकसभा में जब तस्कीर खां यहाँ से चुनाव प्रत्याशी मैदान में थे, तब जो उनकी लीड जो है 40 से 30 हजार रुपए थी। एकदम जो बढ़त, क्योंकि टाइम हुआ 2 बजे के बाद से उन्होंने जो है बढ़त बना ली। आज भी वही सेम डे हुआ है, वही चीज हुई है। जैसे ही सुबह से ही आसिम राजा जो है बढ़त बनाए फिर रहे थे, अब जब वहां की मतगणना होने लगी मिलक की, और तभी से जो है ये बढ़त का जो आंकड़ा था वो पीछे हो गया। हालांकि अब घनश्याम सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी की जो है वो उन्होंने बढ़त बना ली है, आगे हो गए हैं वो। मगर आपको बता दें, जिस तरीके से सुबह से ये अपडेट चल रही थी कि आसिम राजा आगे है, वही अब जब मिलक और शबाद ठीक है जो है वोटिंग खुलने लगी, तभी से जो है बढ़त बढ़ गई। बिल्कुल, यानी अभी भी जो सीटों की गिनती हो रही है जिन जगहों पर, वो काफी अहम हो जाता है। अब नतीजे बिल्कुल आखिरी दौर में हैं और काफी अहम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी अब फिलहाल दोनों सीटों पर आगे हो गई है। संगरूर से विनोद गुप्ता जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। विनोद जी, आमतौर पर उपचुनाव के जो नतीजे होते हैं वो सत्ता पक्ष के ही समर्थन में आते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट चीजें देखने को मिल रही है। शिरोमणि अकाली दल से सिमरनजीत कौर जो है वो काफी आगे नजर आ रहे हैं। क्या वजह रही इनके आगे होने की? क्योंकि भगवंत मान ने मेहनत काफी की थी, यहाँ पर उनका ही जो है वो गढ़ कहलाता है, और बावजूद इसके यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी पीछे हुई तो कुछ तो वजह रही होगी ना। जल्दी से सबसे पहले बात तो संगरूर लोकसभा चुनाव की बात करें तो सिमरनजीत सिंह मान है, जो कि शिरोमणि अकाली दल अमृतसर से हैं और उनके सरपरस्त भी है। वो इस समय अगर मुआवजे की बात करें, जो रुझान चल रहे हैं, लगभग 5200 वोटों से आगे चल रहे हैं। हाँ। दूसरी बात, संगरूर लोकसभा के अंदर हमें शुरू से एक ऐसा समय रहा है कि सरकार जिसकी मर्जी रहे उसके अपोजिट लगभग दूसरे पार्टी का ही, चाहे वो लोकसभा का सदस्य रहा है। 2014 में भी ये देखने को मिला और आज भी यही देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर आई है, लगभग 100 दिन हो चुके हैं। 100 दिन के अंदर हर दूसरी विपक्षी पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं भगवंत मान जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वो केजरीवाल के कहने पर चल रहे हैं। हर फैसला लेना होता तो दिल्ली ठीक है। यानी कहीं ना कहीं जो मिथक की आप बात करें ना विनोद जी, की मिथक अब तक यहाँ पर संगरूर में रहा है, वो मिथक बरकरार रहा, और भगवंत मान को हम कह पाएंगे बड़ा झटका कहीं ना कहीं, क्योंकि इस समय पंजाब में कई अहम चीजों को लेकर जो है वो मुद्दे बने हुए हैं। खैर, संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से कुलदीप बने, जल्दी से जवाब। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बढ़त अहम, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए सीट नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां पूरे देश में विस्तार करने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं, दूसरी ओर अगर यहां पर हारते तो कहीं ना कहीं ये एक उनके विरोध में पेशी हो जाती। कुलदीप, आपने सही कहा, बीजेपी के लिए भी ये सीट अहम थी, क्योंकि बीजेपी अगर हासिल करती तो कहीं ना कहीं उसके आगामी चुनाव में इसका रास्ता खुल जाता, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस समय जो उनका जो आम आदमी पार्टी की लहर है, वो कहीं ना कहीं उनको काफी धक्का लगता है। ये सीट बहुत अहम थी चुनाव को देखते हुए। राजेश भाटिया जो है इस समय वो भी दूसरे स्थान पे चल रहे हैं, लेकिन अंतराल जो है काफी 13,000 से अधिक वोटों का अंतराल हो गया है आम आदमी पार्टी के ब्रिजेश पाठक के बीच। फिलहाल जो तय करता है उन्होंने बिल्कुल निश्चित तौर पर तय कर दिया, मिठाइयाँ खुशियाँ बनानी शुरू कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो खुशियां मनाई जानी शुरू हो चुकी हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अभी फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आजमगढ़ और रामपुर की बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। रामपुर में सपा के आसिम राजा 1000 वोट से फिर से आगे हो गए हैं। बड़ी खबर रामपुर से है, आसिम राजा 1000 वोट से फिर से आगे हो गए, यानी लगातार आगे पीछे जो है वो फिलहाल दोनों ही प्रत्याशियों का जो नंबर है वो चल रहा है। बड़ी खबर, अभी आसिम राजा 1000 के वोट से लगभग पीछे हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर से आगे, और सपा के धर्मेंद्र यादव 66 वोट से आगे हैं। आप समझ सकते हैं कि फिलहाल मुकाबला कितना कड़ा है। बीजेपी के दिनेश लाल नरहुआ दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। बेहद कड़ा मुकाबला यहाँ पर आम आदमी समाजवादी पार्टी, माफ कीजिएगा, जो है वो यहाँ पर भारतीय
जनता पार्टी को देते हुए दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटों को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा है और यहां पर अब एक बार फिर से दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे हो गए हैं। यानी बेहद अहम यहां पर हो जाता है कि आखिर सिकंदर कौन होगा। तो आप सभी से फिलहाल आपको बता दें कि नजर जो है वो सभी जगहों पर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट हो हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए आप सबका शुक्रिया। और सिकंदर कौन, ये लगातार के न्यूज पर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर की, तो दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गृह जो है वो रहा है और यहां पर बड़ा दबदबा समाजवादी पार्टी के नेताओं का देखने को मिला है और एक बार फिर से यहां पर दोनों प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल सिकंदर कौन को लेकर महाकवरेज के न्यूज पर जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे।